इसके साथ ही इनका एक टोल फ्री नंबर भी है जिसके थ्रू आप इनसे कॉल करिए। इसके साथ ही आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सारी बातें आप इनसे समझ सकते हैं और अपना खुद का भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और आज का किया हुआ आपका ढोलेरा में इन्वेस्टमेंट एक बड़ा रिजल्ट आपको इन फ्यूचर दे सकता है। तो दोस्तों आइए वीडियो में वापस चलते हैं। ढोलेरा के डेवलपमेंट का दूसरा स्टेज है इसे फाइनेंशियल पावर हाउस और मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनाना है। इसके बारे में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि ढोलेरा सर वर्ल्ड का बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग जोन बनेगा। यहाँ गवर्नमेंट का फोकस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे होने वाला है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट इंडिया के बाकी शहरों से काफी ज्यादा इजी कर देगी यहाँ पे बिजनेस करना। इसके साथ ही ढोलेरा का खुद का एडमिनिस्ट्रेटिव और बिजनेस टावर भी होगा जो कॉमर्शियल जोन में होगा और यहाँ से पूरे शहर को कंट्रोल किया जा सकेगा। इस टावर का नाम ABCD यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिजनेस सेंटर फॉर ढोलेरा होगा, जहां से ढोलेरा में की जाने वाली बिजनेस एक्टिविटीज और अप्रूवल के लिए इसे यूज किया जा सकेगा। इसका मतलब यह है कि अपने बिजनेस के कोई भी डॉक्यूमेंट को अप्रूव कराने के लिए आपको कई जगह नहीं जाना पड़ेगा, आपको सिर्फ एक ही बिल्डिंग में जानी है, वहीं से आपको सारे अप्रूवल मिल जाएंगे। इसके अलावा ढोलेरा को जो सबसे स्मार्ट सिटी बनाएगी वो है यहाँ का सिस्टम सेंटर। दरअसल पूरे ढोलेरा स्मार्ट सिटी में स्काडा और ICT सेंटर लगाए जाएंगे, जिनका फायदा ये होगा कि पूरे शहर में कहीं भी आग लगने पे, भूकंप से बिल्डिंग गिरने या फिर किसी अन्य तरह की प्रॉब्लम आती है तो सेंसर्स के जरिए इसकी तुरंत जानकारी ABCD बिल्डिंग्स तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लग एंड प्ले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा। इसका मतलब ये है कि अगर जैसे आप कहीं बिजनेस अपना सेटअप करने जाते हैं तो पहले तो आपको लैंड खरीदना होता है, फिर आपको रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग उस जगह को डेवलप करना होता है, तब जाके आप मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर पाते हैं। लेकिन यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, आप अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन करिए, आपको पूरा सेटअप साथ में मिलेगा, आपको बस जाके बिजनेस शुरू कर लेना है। यही प्लग एंड प्ले कॉन्सेप्ट होता है। यानी जिस भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को यहाँ मैन्युफैक्चर करना होगा उसे बस आके एरिया खरीदना होगा और इसके बाद तुरंत वो अपना मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकते हैं। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कितना फ्यूचरिस्टिक बिजनेस जोन की तरह डेवलप किया जा रहा है और इसका फायदा कई बड़ी कंपनियां भी उठा रही हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो टाटा और एयरबस ढोलेरा के पास वडोदरा में लगभग करीब 22,000 करोड़ का एक डिफेंस एयरक्राफ्ट C-95 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने वाले हैं। इस बात को आपको जान के बहुत खुशी होगी कि ढोलेरा की वजह से ऐसा पहली बार पॉसिबल होगा कि जो डिफेंस वाले एयरक्राफ्ट बनते हैं वो इस बार भारत में ही बनेंगे। इसके अलावा यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ढोलेरा में करीब 5,000 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर पार्क डेवलप किया जा रहा है, जो पूरे ढोलेरा के आवासों के साथ साथ इंडस्ट्रीज को भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। ये ढोलेरा का सोलर पार्क इंडिया ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क होने वाला है, जो कि करीब 774 मिलियन यूनिट्स एनर्जी जनरेट करेगा। इसके साथ ही इधर भी आप देख रहे होंगे कि सेमीकंडक्टर की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ी है और भारत को सेमीकंडक्टर के लिए ताइवान और चाइना जैसी कंट्रीज पे डिपेंड होना पड़ता है। तो इस ढोलेरा सिटी की वजह से इंडिया की ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होने वाली है, क्योंकि ढोलेरा में भारत सरकार सेमीकंडक्टर हब का निर्माण करेगी, जिसके लिए गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को इंसेंटिव का भी ऑफर दिया है। तो यहाँ स्टेज 2 में इसको फाइनेंशियल पावर हाउस और मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहा है और स्टेज 3 जब आते हैं तो जो पूरा सिटी होगा उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, जिसके अंदर पूरे ढोलेरा शहर के कोने कोने में CCTV कैमरा लगाए जाएंगे। इसके अलावा पूरे शहर को फ्री वाईफाई से भी कनेक्ट किया जाएगा। वहीं अगर ढोलेरा के ट्रैफिक और रोड मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ सड़क दुर्घटना से बचने के लिए ट्रैफिक और रोड मैनेजमेंट को ICT नेटवर्क से कनेक्ट किया जा रहा है। दरअसल ढोलेरा का पूरा सिक्योरिटी नेटवर्क दुबई से इंस्पायर्ड है। इस पूरे सिटी में ढेरों CCTV कैमरास और इसके साथ ही कई सारे एक्सीडेंट प्रोन जोन बनाए जाएंगे, जहाँ पे इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है कि एक्सीडेंट कैसे हो सकता है, क्यों, क्या प्रोबेबिलिटी है। इसका फायदा ये होगा कि जब भी कोई एक्सीडेंट होगा तो न्यूरल नेटवर्क के जरिए ये खबर तुरंत कंट्रोल रूम तक पहुंच जाएगी, जिसके बाद कंट्रोल रूम में बैठे ऑफिसर्स तुरंत ही लोकल अथॉरिटीज को एक्शन देने का ऑर्डर देंगे, जिसमें होने वाले एक्सीडेंट के कुछ ही मिनट के अंदर ही इमरजेंसी सर्विस विक्टिम तक तुरंत पहुंचा दी जाएगी। इसके साथ ही इस पूरी सिटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए यहाँ पे स्मार्ट ट्रैकिंग सिस्टम भी बनाया जाएगा, जिसके थ्रू अगर कोई भी क्रिमिनल है तो उसको इजिली कैमरे के थ्रू पकड़ा जा सकता है। वहीं अगर हम ढोलेरा के गवर्नेंस की बात करें तो इंडिया के बाकी शहरों से बिल्कुल अलग होने वाला है। यहाँ पे हर एक सिटीजन को ई-गवर्नेंस ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसके बाद इस ऐप पर जनता को ढोलेरा से जुड़ी सारी जानकारी जैसे कि ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बन प्लानिंग और सिटी एसेट मैनेजमेंट के बारे में सब कुछ पता चलेगा। इसके साथ ही आप इसी ऐप के थ्रू अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो दोस्तों ये तो हमने समझ लिया ढोलेरा में 3 स्टेजेस में क्या डेवलपमेंट होने वाला है। लेकिन DMIC के प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 8 स्मार्ट सिटीज बनाए जा रहे हैं, लेकिन बात ढोलेरा की सबसे ज्यादा क्यों हो रही है? दरअसल इसकी वजह है ढोलेरा की कनेक्टिविटी। किसी भी बिजनेस को 4 टाइप के लॉजिस्टिक की जरूरत पड़ती है, जैसे कि रेल, रोड, पोर्ट और एयरपोर्ट। और लकीली ढोलेरा में ये चारों कनेक्टिविटी अवेलेबल है, जो कि दूसरों को अच्छे से कनेक्ट करेगी। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ढोलेरा गल्फ ऑफ खंबात के किनारे स्थित है, ऐसे में ढोलेरा को गल्फ ऑफ खंबात की वजह से एक तरफ जहां ढोलेरा में वाटर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, तो वहीं यहाँ एयर ट्रांसपोर्टेशन को शुरू करने के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है, जहां से कार्गो प्लेन के साथ साथ पैसेंजर प्लेन भी इजीली उड़ सकते हैं। इसके साथ ही आप दुनिया में कहीं भी हैं अगर, तो आप वाटर ट्रांसपोर्ट या एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप इजीली ढोलेरा आ सकते हैं।
इसके अलावा यहाँ पे ट्रेन फैसिलिटी भी काफी अच्छी होने वाली है, क्योंकि अब सिर्फ 45 मिनट के अंदर ही आप अहमदाबाद से आप ढोलेरा इजीली पहुंच सकते हैं। वहीं अगर रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ डीएमआईसी प्रोजेक्ट के तहत जो कॉरिडोर बन रहा है वो ढोलेरा को टच करते हुए आगे जा रहा है, जिस वजह से ढोलेरा रोड कनेक्टिविटी के मामले में भारत के किसी भी शहर को पीछे छोड़ देगा। वहीं दूसरी तरफ ढोलेरा को और ज्यादा सुंदर और स्मार्ट बनाने के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेन, वेस्ट वाटर कलेक्शन डक्ट, पोर्टेबल वाटर लाइन और आईसीटी नेटवर्क के साथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कुछ अंडरग्राउंड पाइपलाइन के थ्रू पूरे शहर में पहुंचाया जाएगा, जिस वजह से ढोलेरा शहर में आपको कहीं भी तार वार नहीं देखने को मिलेगी। ये शहर आपको बहुत ज्यादा एडवांस और बहुत खूबसूरत दिखाई देंगे। अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी आता है कि जब ढोलेरा को इतना बड़ा डेवलपमेंट करना है तो ये कितने सालों में डेवलपमेंट पूरा होगा, कब ढोलेरा सिटी लॉन्च होगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने करीब 30 साल का समय देखा है कि 30 साल में पूरी सिटी को डेवलप किया जाएगा, और इसीलिए गवर्नमेंट ने इसे 3 फेजेस में डिवाइड किया है, जिसमें पहले फेज की जो निर्माण की शुरुआत हुई थी वो 2016 में हो गई थी। इसको 2020 में कंप्लीट होना था, लेकिन कोविड पैंडेमिक की वजह से ये थोड़ा सा लेट हो गया, और अभी यहाँ पे एक्टिवेशन जोन में सिर्फ 99% अंडरग्राउंड यूटिलिटी और ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो पाया है, जो कि सुनने में तो शायद बहुत ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी एक्टिवेशन एरिया में सिर्फ 22.5 स्क्वायर किलोमीटर में काम हो पाया है। वहीं दूसरी तरफ डीएमआईसी के पोर्टेबल वाटर लाइन और वेस्ट वाटर कलेक्शन के सड़कें भी अभी बिछाई जा रही हैं। पैंडेमिक के बाद इसका काम काफी ज्यादा तेजी से शुरू हुआ, और ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत ही जल्द इसका काम कंप्लीट होने वाला है। वैसे मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट टाइम में ढोलेरा में करीब 6.5 किलोमीटर के आर्टिफिशियल कैनाल और लैंडस्केप गार्डन अभी तक बनकर रेडी हो चुके हैं। इसके अलावा सिल्क रूट नाम से एक रिक्रिएशनल एरिया में ओपन एम्पी थिएटर का भी निर्माण अपने लास्ट स्टेज पे है। इसके साथ ही दोस्तों ढोलेरा की खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक मैन मेड आर्टिफिशियल रिवर को भी बनाया गया है, जो आपको दुबई जैसे एडवांस शहर में भी देखने को नहीं मिलेगा। इस रिवर के ऊपर 6 ब्रिज बनाए गए हैं, साथ ही रिवर के आसपास की जमीन पर मैराइन गार्डन भी बनाया गया है। इन 6 ब्रिज को रेन वाटर स्टोरेज के लिए यूज किया जाएगा, ताकि इजिली ढोलेरा के लोगों को पानी की सप्लाई की जा सके। इसके साथ ही ढोलेरा को अहमदाबाद से जोड़ने के लिए 4 लेन एक्सप्रेस वे का निर्माण चालू है। वहीं दूसरी तरफ ढोलेरा में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाने का भी काम चालू है, जिसका फेज 1 1000 मेगावाट का इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। ऐसे में गवर्नमेंट का कहना है कि यहाँ पे आने वाले टाइम में करीब 20,000 जॉब वैकेंसी बहुत ही जल्द निकलने वाली है। इसके अलावा गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि इनका जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी 2024 तक किसी भी तरह शुरू हो जाएगा। ऐसे में अगर आपको अभी ढोलेरा जाना है तो आपको सबसे पहले अहमदाबाद जाना होगा, जो कि करीब 117 किलोमीटर ढोलेरा से दूर है। फिर वहां से आपको बाई रोड आपको अभी ढोलेरा जाना पड़ेगा। वहीं अगर आपको रेल नेटवर्क के थ्रू ढोलेरा जाना है तो यहाँ पे आपको भावनगर जाना पड़ेगा, जो कि 60 किलोमीटर दूर है ढोलेरा से, और अब वहां से बाई रोड आप ढोलेरा जा सकते हैं। वैसे अभी प्रेजेंट टाइम में DICDL यानी ढोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड ढोलेरा में बड़ी बड़ी एंकर फर्म कंपनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए इंतजार कर रही है, लेकिन अभी ढोलेरा में सिर्फ रीन्यू पावर और टाटा पावर ने ही इन्वेस्टमेंट किया है। वहीं आने वाले टाइम में फॉक्सकॉन भी यहाँ पे काफी सारे पैसे लगा के एक सेमीकंडक्टर हब भी बना सकती है, जो कि भारत के लिए काफी प्रॉफिटेबल होगा। तो दोस्तों आप कमेंट ऑप्शन में जरूर लिख के बताइए कि क्या अगले 30 सालों में जो गवर्नमेंट का सपना है कि हम शेंजन सिटी से भी बेटर एक शहर बनाए ढोलेरा को, क्या वो पॉसिबल हो पाएगा या नहीं। इसके साथ ही सबसे बड़ा ये भी सवाल है कि क्या भारत जो एक नंबर 1 इकोनॉमी बनना चाहती है दुनिया की, क्या ढोलेरा सिटी उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन भारत को दे पाएगा। आप कमेंट ऑप्शन में जरूर ये लिख के बताइएगा। आपको ये सिटी का जो मैंने पूरा एक्सप्लोर कराया है कैसा लगा, आप कमेंट ऑप्शन में जरूर लिख के बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा।